नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं सीपी में और मेरी सहयोगी शिवानी जो कि दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मौजूद हैं। हम दोनों क्यों मौजूद हैं ये मैं सबसे पहले आपको बताती हूं, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के केसेस 358 हो गए हैं। ऐसे में तमाम राज्यों में गाइडलाइंस जारी की गई है, दिल्ली में भी गाइडलाइंस जारी की गई है। और दुनिया की अगर हम बात करें तो कई देश ऐसे हैं जहां पर इस वक्त लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और एक महीने के भीतर 90 देशों में यह फैल चुका है। दिल्ली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्योंकि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हैं। और शिवानी हमारे साथ हैं लाजपत नगर से, जो आपको लाजपत नगर का हाल भी दिखाएंगी। बिल्कुल जसप्रीत, और ये तस्वीर पहुंचाना दर्शकों तक बेहद जरूरी है। दिल्ली की पॉश मार्केट ये मानी जाती है, मुख्य बाजार ये माना जाता है लाजपत नगर। यहाँ की तस्वीर दिखा दो, 11 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या नजारा है। धीरे धीरे देखिए भीड़ बढ़नी अब यहाँ पर शुरू हो गई है। तमाम लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई चेहरे इस भीड़ में आपको ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरे पर मास्क आपको नदारद दिखेगा, मास्क नहीं लगाया हुआ है। कई लोगों ने लापरवाही लगातार इनकी ओर से बढ़ती जा रही है। आगे आगे हम जितना बढ़ेंगे, अभी 11 ही बजे हैं, धीरे धीरे अगर बात की जाए तो ये भीड़ अब 12 बजे तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ साथ खुद आपको ये भी बता दें कि देखिए यहाँ पर एक इसको लेकर पाबंदियां भी सख्त अब कर दी गई हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए। बहुत सारी पाबंदियां अब लगातार लगाई जा रही हैं ताकि लोग जागरूक हों। लोग जागरूक हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। केसेस बढ़ रहे हैं, 358 इस वक्त हमारे देश में ओमिक्रॉन के केसेस हैं। उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों की बेफिक्री है, ना तो मास्क लगाने की चिंता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। तो यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों की भारी लापरवाही भी सामने आ रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों की। कोरोना के बढ़ते केस सामने आने के बाद भी लापरवाही का दौर जारी है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बाजारों में भीड़ है। सरकार की लाख कोशिशों और अपील के बाद भी इसका लोगों पर असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि 2 गज की दूरी की बात तो दूर, लोग मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो बाजारों में उमड़ी भीड़ पूरी तरह से लापरवाह नजर आई। देखिए लगातार हम आपको सारी अपडेट्स देते जा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी कहीं भी नहीं गया है, कोरोना हमारे आसपास ही है और हमारी एक लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल भी उनके द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई। साथ साथ कई स्वास्थ्य अधिकारी उस दौरान उनके साथ मौजूद भी रहे, क्योंकि यहाँ पर अब जो हालात धीरे धीरे ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, उन आंकड़ों को कैसे संभाला जाए, क्या तैयारी आखिर अस्पतालों की जाए, दवाइयों के लिए क्या तैयारियां की जाए ताकि दूसरी लहर में जो स्थिति बनी थी वो दोबारा ना पनपने पाए। ऐसे में तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने कल एक बैठक की जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा कराए जाने की अपील की गई है तमाम राज्यों से। और साथ साथ वॉर रूम्स तैयार करने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, सख्तियां भी अपने अपने हिसाब से सभी राज्य अपने अपने राज्यों में उनको लागू करें ताकि लोग किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते। क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के आंकड़े कुछ दिन पहले तक हम उंगलियों पर गिन सकते थे, लेकिन अब ये आंकड़े हालात अब ओमिक्रॉन को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक नए अवतार में अब इस वक्त ओमिक्रॉन हम सबके सामने है। ऐसे में हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से तीसरी लहर को रोका जा सके और उसी के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल भी उनकी जो बैठक हुई इसमें कई आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से भी उनके साथ मौजूद थे और बेड्स की क्या व्यवस्था हो, किस तरीके से वैक्सीनेशन को और रफ्तार दी जाए। इस दौरान उनको ये भी बताया गया कि 80% से ज्यादा ऐसी जनता है जिसको पहली डोज लग चुकी है। और साथ साथ हमारे कई सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक रावत के पास पहले जाएंगे। सहयोगी शिवानी, हम लौटेंगे आपके पास। ठीक है शिवानी, आप बोलिए। बिल्कुल, दीपक रावत के पास जाएंगे। 3 सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रावत, दीपक बिष्ट और साथ साथ विवेक। दीपक रावत से पहले बात करेंगे। दीपक, कहां पर आप मौजूद हैं? पहले तो जगह दिखाइए, क्या तस्वीर वहां की आ रही है कोरोना को लेकर, किस तरीके का अलर्ट वहां पर है? शिवानी, जैसी तस्वीरें आपने वहाँ से दिखाई हैं, कुछ वैसी तस्वीरें दिल्ली के हर इलाके की नज़र आ रही है। आनंद विहार पे हम लोग मौजूद हैं, सुबह से यहाँ खड़े हैं और हर दूसरा तीसरा शख्स हमें यहाँ पर नज़र आता है तो बिना मास्क के। ये देखिए भाई, मास्क कहाँ है? ठीक से लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे हो? पता है ना कोरोना चल रहा है, ठीक है? खत्म हो गया कोरोना? नहीं हुआ ना। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको ऐसा नज़र आता है। ये गमछा तो कम से कम लपेट लेते। कोरोना का डर है तो क्यों नहीं लगाते हो? मास्क ठीक से लगाइए भैया। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? क्यों नहीं लगाते हैं मास्क? कोरोना सुना है? कोरोना कुछ चीज़ है।
हैं? पता है ना कितने लोग मरे थे पिछली बार? जी जी तो डर है उसका, जी तो लगाया कीजिए, लगा लो। लगाया कीजिए। तो ये देखिए, ये शख्स आ रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? जेब में रखने के लिए है? ओमिक्रॉन नाम सुना है आजकल? जी सर। है? सुना। क्या चीज़ है? नहीं जानकारी है? मास्क की जानकारी है? मास्क क्या होता है, क्यों लगाते हैं? मतलब बीमारी हाँ, तो लगाया करो, लगाया करो। ये देखिए, ये शिवानी तस्वीर हम आनंद विहार की दिखा रहे हैं। बहुत भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पालन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, लेकिन दीपक स्थिति रावत, हम जो आपके है पास वो लौटेंगे। लोग दीपक समझने बिष्ट की भी हमारे कोशिश साथ नहीं इस वक्त कर लाइव मौजूद हैं। दीपक, आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या हालात है, क्या स्थिति नियंत्रण में है? देखिए जसमीत, यहाँ पर स्थिति अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से हम लगातार लगता है दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दीपक रावत हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आप लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भूमिका भी जरूरी हो जाती है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जी बिल्कुल जसप्रीत, अगर सरकार कितनी भी तैयारियां कर ले, वो सब बेकार चली जाएंगी अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। और लोग फिलहाल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए, ये घूमते हुए टहलते हुए जा रहे हैं, लेकिन मास्क कहाँ है भाई? मास्क लेने जा रहे हैं मेरी। लेने जा रहे हैं? हाँ। तो सुबह से बिना मास्क के घूम रहे हो? नहीं, कोरोना के बारे में जानकारी है? दादी को लेने आए हैं, दादी को। दादी को लेने आए हो तो अपनी जान की भी तो फिक्र करोगे, नहीं करोगे? ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साथ में। बेटा ठीक से मास्क लगाओ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार हर जगह की, जहां आप चले जाइए इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीरें नज़र आती हैं। मास्क किसी के चेहरे पर अगर होगा भी तो वो ठीक से लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में है ना? जेब में रखते हैं आप मास्क? लगा। कोरोना के बारे में पता है ना? हाँ। देखो, सब पता है, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। भाई साहब, ये मास्क इस तरीके से कब से पहनना शुरू किया आपने? आज ही लगाया सर। अच्छा, ये देखिए, ये मास्क अगर लगाया भी है चेहरे पे तो ऐसा है कि किसी के लिए एहसान किया हो, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और ये देखिए, जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, ये देखिए, तो उसको मास्क क्यों नहीं लेकर लगाया? तमाम बहाने उनके होते हैं अलग अलग तरीके के। बिल्कुल दीपक, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो न्योता दे सकता है तीसरी लहर को, और इसीलिए सचेत करने हम भी उनको कोशिश कर रहे हैं। लाजपत नगर की तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर कितने सारे लोग इस वक्त खड़े हो गए हैं और ये भीड़ देखिए। ये धीरे धीरे, अगर मैं बात करूंगी, इनसे मैं पूछती हूँ, आपका मास्क, अभी मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन आप लोग ऐसे भीड़ लगा के यहाँ पर खड़े हुए हैं? कोई जवाब ही नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं है। कुछ जवाब ही नहीं है इनके पास। सुनिए, ये इस तरीके के हालात हैं, यानी कि खुद लोग लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और प्रशासन दोनों ही ओर से इनको सतर्क और सजग करने की कोशिश की जा रही है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो भी दर्शाता है कि किस तरीके के हालात हैं। देखिए, बेतहाशा लोगों की भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। खरीदारी जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन लापरवाही भी साथ साथ बरत रहे हैं, और ये लापरवाही उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। लोगों की जो भीड़ है ये न्योता दे सकती है तीसरी लहर को, और इसी को सचेत करने, इसी की चेतावनी देने लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी अपनी ओर से पूरी अपील कर रही है लोगों से कि किसी भी तरीके की लापरवाही उनकी ओर से ना बरती जाए। अगर हम अब दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88 केस हैं इस वक्त, और कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक भी की थी जिसमें गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और देखिए, अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन की दोनों डोज या फिर RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बिना मास्क के नजर आए, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल जाइए। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो 23 नए मामले कल सामने आए। कुल 88 मामले हैं, 13 केस पुणे में हैं, 5 मुंबई में और 2 उस्मानाबाद मिले। ठाणे, नागपुर और मीरा भाईंदर में एक एक मरीज सामने आए। अब तक राज्य में कुल 88 ओमिक्रॉन के केस हैं। कोरोना मामलों की बात करें तो राज्य में कोरोना के 1179 नए मरीज मिले। 17 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 फोर्स की आपात बैठक बुलाई और कई जरूरी निर्देश भी दिए। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, देखिए, कल मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के साथ बैठक करते हैं, निर्देश भी देते हैं, क्या निर्देशों का पालन हो रहा है?
कि जिस तरीके से जो पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, उसमें हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र एक एपिक सेंटर बनता रहा है और ओमिक्रॉन को लेकर भी महाराष्ट्र एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है। 88 मामले पूरे राज्य में आ चुके हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी सतर्क हो गई है। कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की गई है और आज गाइडलाइन बनाई जाएंगी। लेकिन तस्वीरें में आपको दिखाने को यहाँ पर बीएमसी और जो पुलिस आने यहाँ पर काफी ज्यादा सतर्क हो गए और बाकायदा हर लोग अब मास्क लगाकर ही यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि बीएमसी की टीम के साथ साथ जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये मास्क आप इस तरह के क्यों लगाए? मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। आपको लगता है या मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी है? आपको नहीं लगता कि जरूरी नहीं है मास्क लगाना? बिल्कुल नहीं सर, आप लोकल ट्रेन में चढ़ के एक बार देख लो, ऐसा लगता है कोरोना खत्म हो गया या था ही नहीं पहले से। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो गाइडलाइन बनाने वाली है आज, और नया वेरिएंट आया, कितना खतरनाक है आपको आइडिया है? बिल्कुल आइडिया है सर, अभी क्या करेंगे। लेकिन मास्क आप चिन पे लगाए हुए, इसको प्रॉपर तरीके से लगाइए। तो ये आप लोग मास्क लगाएंगे तो वायरस तो फैलेगा ही ना सर। ऐसा है ना कि हम तो लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लगाने के लिए बोलते हैं वही नहीं लगा पा रहे आजकल। सभी लोग लगा रहे हैं। तो देखिए इनका ये जवाब है कि सब लोग जरूरत नहीं है मास्क की, क्योंकि अब कोरोना खत्म हो चुका है। तो ये मेंटलिटी, आप क्यों नहीं मास्क लगाए हैं? अभी लगाए हैं। ये देखिए ये स्थिति है मुंबई शहर की। एक मायने की मुंबई है, यानी कि देखिए लगातार लापरवाही बरती जा रही है लोगों के द्वारा, और यही लापरवाही बाद में उनके ऊपर भारी जरूर पड़ेगी। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, मैं खुद लाजपत नगर जो मुख्य बाजार बोली जाती है दिल्ली की, वहां पर हूं। सरोजिनी नगर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके के हालात है। हर दिन वहां पर लंबी भीड़ लगती है, लोगों की शॉपिंग करने वो पहुंचते हैं, लेकिन साथ साथ लापरवाही भी उनकी ओर से बढ़ती जाती है। ये लापरवाही भविष्य में उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, और इसीलिए आज आगाह करने हम भी आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने आए हैं, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी ओमिक्रॉन को लेकर कर लीजिए। जिस तरीके से आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, वो उसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी अब हमारी भी बनती है, और व्यक्तिगत रूप से हम इन कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन करते हैं ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि हमारी ही वजह से लहरें आती हैं, और अगर हम लापरवाही लगातार बढ़ते रहे तो आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिख बनकर पंजाब आ सकते हैं। 5 आतंकी खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साजिश के पीछे आईएसआई और लश्कर का हाथ है। करतारपुर कॉरिडोर से आ सकते हैं ये सभी आतंकी। पंजाब में आतंकी का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में आईएसआई की बड़ी साजिश का अलर्ट जारी किया है। दीपक बिष्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बड़ी खबर, आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट? और देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से धमाका हुआ था एक दिन पहले कोर्ट में, और उसके बाद से ही ये प्लान शुरू से था कि आईईडी ये ब्लास्ट है। उसके बाद ये खबर आ रही थी कि आखिर ये किसकी बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके बाद ये खुलासा इंटरनल हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक ये जांच एजेंसियों ने ये जानकारी दी है कि लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जो है इस पूरे नेटवर्क का ताना बाना बुन रही है, और पाकिस्तान से जो गुरदासपुर जो कॉरिडोर है उस रास्ते से कुछ लोग ऐसे अंदर घुस सकते हैं आतंकी, जो सिख वेशभूषा में जाएंगे, और उसको लेकर खासा ये बड़ी साजिश है। और करतारपुर कॉरिडोर के जरिए प्रवेश करवाने की ये साजिश रची जा रही है। और सबसे बड़ा चुनाव का समय है पंजाब में, और माहौल को गड़बड़ाने की आशंका है। इसको लेकर सभी जोन्स के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और एजेंसियों ने यह साफ कहा है कि पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए जाए, क्योंकि ग्रेनेड से हमला हो सकता है सुरक्षा कैंपों पर, या फिर दूसरी तरफ कहें तो जो इलाके हैं उनको खासतौर से चेकिंग अभियान के जरिए जो है पूरी प्लानिंग की जाए। इसको लेकर पूरा अलर्ट किया गया है पूरे पंजाब में। जी बिल्कुल, और खासकर पंजाब के किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो धमाका हुआ उसके पीछे भी आईएसआई की साजिश का शक जताया जा रहा है। जी दीपक, देखिए जिस तरह से आईएसआई ने अपने एक टेररिस्ट नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड अटैक जो है उसे करने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो ये सारी जो है खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है, और इसको लेकर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस फोर्स को खासा तौर पर जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका।
तो देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में और यहाँ पर मैं आपको अपडेट दे दूं कि देश में ओमिक्रॉन के मामले 358 हैं और दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने बैठक की है, गाइडलाइंस भी है। यहाँ पर आप भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है क्रिसमस के मौके पर, इसके अलावा नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली के अलग अलग बाजारों की अगर हम बात कर लें तो लाजपत नगर में देखिए भीड़ काफी ज्यादा है। वहां पर ना तो मास्क लगाने की चिंता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। हालांकि वहां पर लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट हो रही है, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, नो मास्क नो एंट्री, ये नियम लागू है दिल्ली में। यानी कि अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के भी नजर आए हैं, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसने दुनिया भर में तमाम देशों की चिंता बढ़ाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। रोज दोपहर के बाद अमूमन इसी तरह की भीड़ जो है दिल्ली के अलग अलग बाजारों में नजर आ रही है। इस वक्त हम लाजपत नगर बाजार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, कोविड नियमों का पालन करें। और सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि जो लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हम आपको देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सेंट्रल मार्केट है, काफी व्यस्ततम मार्केट है और काफी पुराना मार्केट है लाजपत नगर का, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए और बाहर निकलते हैं मार्केट में। और जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में एक बार फिर से बढ़े हैं और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई तरह की एडवाइजरी जारी की है और लोगों को बोला है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। जो शॉप्स ओनर है उन्हें बोला गया है कि वो अपनी शॉप्स पर इस तरह के पोस्टर लगाएं कि जो मास्क लगा के नहीं आएगा उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि वो मास्क लगा के रखें। और यहाँ पर तमाम जो देखिए आप जितनी भी दुकानें देखेंगे उसमें तमाम जो ग्राहक आए वो भी यहाँ पर मास्क लगाए अभी फिलहाल अमूमन नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन्हें लगातार यहाँ पर जागरूक करने के लिए अपील की जा रही है। और यहाँ पर उनके चालान जो हैं वो भी समय समय पर काटे जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिस तरह से सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सरकार ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार ने कि तमाम दुकानदार अपनी शॉप्स के अंदर इस तरह के शॉप्स के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाएंगे, इस तरह के कि नो मास्क नो एंट्री, उसके बाद ही एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। और देखिए अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चस्पा किया जा रहा है, नो मास्क नो एंट्री का यहाँ पर जो एक पोस्टर है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, आपको लगता है कि ये सरकार ने ये जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं और एक बार फिर से जो कोविड है उसके मामले दिल्ली में बढ़ गए हैं, लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है क्योंकि बाजारों में देख सकते बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही है। नहीं, बहुत जरूरी है, इसका मास्क करना बहुत जरूरी है। यही एक सबसे बड़ा सेफ्टी है जो आदमी कर सकता है। जो मास्क के विदाउट बहुत ज़्यादा रिस्क है आज की डेट में जो ओमिक्रॉन का ख्याल है, मास्क लाना बहुत जरूरी है। हम भी ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने अपनी दुकान के बाहर सीता फैब्रिक्स पे ये नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। हम भी कस्टमर को जो नहीं पहन के आ रहे हैं उनको भी मास्क दे रहे हैं हम कि आप मास्क लगाइए। और देखिए बिल्कुल इसी तरह से अभी सरकार ने कोई भी मार्केट बंद नहीं किया है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और तमाम हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लेडीज यहाँ पर जो शॉपिंग करने आई हैं। मैम, जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, आपको लगता है लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए, लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है? बिल्कुल लगा के रखना चाहिए, फायदा ही है इसमें, हम लोगों का सबका प्रोटेक्शन है इस चीज़ में। तो हम आगे बच्चों को भी अपने नहीं ला पा रहे क्योंकि इतना रश है, इतना क्राउड है, तो मास्क इज कंपल्सरी है। तो लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश है, लेकिन लोग कितना जागरूक हो रहे हैं और दिल्ली सरकार ने क्या सख्तियां बरती वो हम जरूर दिखाएंगे। मैं खुद लाजपत नगर में मौजूद हूँ, एक बार तस्वीर आप फिर से देखिए। अभी देखिए, अभी 11 बज गए हैं, लेकिन भीड़ धीरे धीरे अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कई चेहरे यहाँ पर आपको लापरवाही बरतते हुए दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उतनी ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर लगातार सख्ती अब बढ़ती जा रही है लोगों पर। दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 11 बजे सचिवालय में एक बैठक होती है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और उसमें वो कई तरीके के निर्देश देते हैं। साथ साथ उन्होंने जिलों के तमाम डीएम को दिन भर में उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है, कोरोना की क्या स्थिति है उनके जिले में, उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो जश्न इस बार फीका जरूर होगा क्योंकि दिल्ली में तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार में केवल 50% क्षमता के साथ ही लोग वहां पर जा पाएंगे। यानी कि तमाम तरीके की जो पाबंदियां हैं, जो सख्तियां हैं, वो बढ़ती जा रही है ताकि लोग किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें। जिस तरीके से दूसरी लहर हमने देखी थी वो
आपको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि तस्वीर उस वक्त की आपको भी याद होगी अभी भी जहन में, और उसी तरीके की स्थिति आप दोबारा ना उत्पन्न हो, दोबारा ना पैदा हो पाए, इसीलिए ये सख्तियां एक बार फिर से अब बढ़ती जा रही हैं। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं। अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। ऐसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 दिसंबर यानी कि कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला यूपी सरकार ने लिया है, कल से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और कल से उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के मामले 358 पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। 25 दिसंबर यानी कि कल से नाइट कर्फ्यू रहेगा जिसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग की बैठक भी अधिकारियों से होने वाली है 27 तारीख को, उसके बाद भी कुछ निर्देश आ सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि 25 दिसंबर से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। जिस तरीके से कोविड के मामले में लगातार, ओमिक्रॉन के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी देश के कई इलाकों में और साथ में विदेशों में, और जिस तरीके से बीते कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें उन्होंने राजनीतिक चुनाव आयोग समेत प्रधानमंत्री से अपील की है कि कहीं अगर चुनाव टाला जा सके तो उसको टाला जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से रैलियों में भीड़ हो रही है ये भीड़ ना हो, इसको भी टाला जाए। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से चुनाव प्रचार करें, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसे पूरे देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान राज्य सरकार ने किया है रात 25 दिसंबर से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इस वजह से जी तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल से नाइट कर्फ्यू यूपी में रहेगा रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक।